are getting breaking news coming in, and this is in regard with the Sambhal riots that took place on Sunday. We have accessed a new CCTV visual which shows just moments before the crowd gathered near the Sambhal mosque, and soon after which is when the large-scale violence took place. There you see a call to mobilize. A call for mobilization has been given by the rioters there, and this is just moments before the violence that took place on the 24th of November, which resulted in 4 people being dead. This is just moments before the violence broke out. There you see a call for mobilization is given. This video is from the Sambhal Mosque, is in vicinity to Sambhal Mosque. Jatin, my colleague, joins me live on the broadcast on the story. Jatin, a new CCTV has come out where you can see that the call for mobilization is given. Please share more details. जी बिल्कुल, देखिए ये सीसीटीवी 24 तारीख का है, सुबह का है, जब सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुकी थी। और आप इस सीसीटीवी पे टाइमिंग देखिए, सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:53 का ये सीसीटीवी है। भीड़ इसके अंदर जामा मस्जिद के पीछे जो गली है वहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद कैसे भीड़ दूसरी लोगों को बुला रही है कि मस्जिद की तरफ आगे आओ। इस सीसीटीवी में गौर करने वाली बात यह है कि सफ़ेद कुर्ता और ब्लैक जैकेट पहने एक मौलाना आपको नजर आ रहे होंगे, उसको अब पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि उनके इशारे पर भीड़ जो है वो जामा मस्जिद के पीछे इकट्ठी होना शुरू हुई और लगातार वो कॉल करते रहे कि जामा मस्जिद की तरफ आइए, इस तरफ आइए, और भीड़ को इशारा करते रहे। वो जो सफ़ेद कुर्ता पहना शख्स है वो अब पुलिस के रडार पर है। पुलिस का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, और इसमें जो शख्स भीड़ को उकसाने की और शाही जामा मस्जिद के पीछे आने की कॉल कर रहा है, उसको लेकर अब इस शख्स की पहचान करके उसकी गिरफ्तारी या उसको पकड़ने का जो काम है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेगा। हालांकि आप टाइमिंग देखिए, 8:53 का ये सीसीटीवी कैमरा है, और 24 तारीख को जब हिंसा शुरू हुई वो समय था 9:10, यानी कि मॉर्निंग में 9:10 का वो समय था। और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि कैसे पत्थरबाजी हुई, आगजनी साफ तौर पर की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस पर फायरिंग की गई, और कहीं ना कहीं ये सीसीटीवी अब उस और भी इशारा कर रहा है क्योंकि मास्टरमाइंड कौन था, भीड़ किसने इकट्ठी की, किनके कहने पर जो भीड़ है वो शाही जामा मस्जिद के पीछे पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं अब उस कड़ी को जोड़ने के लिए, उस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, और इसमें सफ़ेद कुर्ता पहना जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसकी तलाश को लेकर भी अब पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि सर्कल करके उसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा, इलाके के जो लोग हैं उनसे भी इस बारे में जो है साफ तौर पर बातचीत की जाएगी, ताकि भीड़ किसके इशारे पर, किसके कहने पर इकट्ठी हुई, और कहीं ना कहीं सबूतों के तौर पर अब इन सीसीटीवी फुटेज को रखा जाएगा, ताकि जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तब बताया जाएगा कि किस तरीके से भीड़ को मोबिलाइज करने, उनको इकट्ठा करने, उनको बरगलाने, ये बोलकर कि शाही जामा मस्जिद के पास कुछ हो रहा है, वहाँ पर इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन पर भी अब पुलिस एक्शन करती हुई नजर आएगी। बैक टू स्टूडियो। Jatin, बने रहिए हमारे साथ, because like you were telling us, this CCTV footage is of around 8:57, 8:50 a.m. And then what we do know is that the survey team reached after that. So it is clear, and it is very much known in the public forum now, that the rioters mobilized even before the survey team could reach to the mosque for a survey. And hence this call for mobilization was pre-planned, was given beforehand, even before the survey team could reach. Hence it is now clear, it is now established that this riot was anything but a sudden response from a community. It was anything but a sudden fit of anger, because what you see in the video is there are a certain group of people who are giving call for mobilization. They are raising slogans, they're chanting slogans at a side, which will result in inciting violence. So this video clearly shows how there was an attempt to instigate, how there was an attempt to mobilize people there, signaling with their hands for more people to join just before the riots took place. Jatin, please take us to the timeline of the events. What time is the CCTV at? What and when did the survey team reach? And when was it that the violence took place? Please share us the timeline of the event.
जी बिल्कुल, देखिए पूरी टाइमलाइन हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। सुबह 7:05 पर सर्वे टीम जो है वो शाही जामा मस्जिद के पास पहुंच जाती है। 7:10 के आसपास सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद जो पूरी शाही जामा मस्जिद को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया था, पुलिस पर्सनल वहाँ पर मौजूद थे। धीरे धीरे करके जैसे ही 8 बजने का समय शुरू होता है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो संभल के जो CEO हैं अनुज चौधरी, वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे बोला गया कि आप भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, अगर कोई पथराव कर देगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप क्यों फंसना चाहते हैं, तो भीड़ हटाइए। लेकिन भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। अब जो नया CCTV सामने आया है वो 8:57 यानी कि 8:57 सुबह का ये CCTV है। इसमें भीड़ नारेबाजी करती नजर आ रही है, पुलिस की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। और इस CCTV में कुछ सेकंड्स बाद आप देखेंगे कि एक भीड़ का एक तबका, कुछ लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं और वेव करते हैं दूसरे लोगों को कि वो भी शाही जामा मस्जिद की तरफ आए। और जो शाही जामा मस्जिद के पीछे गली है वहां का ये CCTV बताया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सबसे पहले जो पथराव हुआ वो इसी शाही जामा मस्जिद के पीछे वाली गली में हुआ, वही का ये CCTV बताया जा रहा है। और जिस तरीके से आप सफेद कुर्ता पहने शख्स को देख रहे हैं, जिन्होंने सिर पे टोपी लगाई हुई है, ब्लैक कलर की जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, वो सबसे पहले पीछे मुड़ते हैं और उनको देखकर जो भीड़ है वो भी पीछे की तरफ मुड़ती है और भीड़ को आगे आने के लिए उकसाया जाता है, बरगलाया जाता है, बोला जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, हमने कई CCTV आपको दिखाए हैं कि 9:15 पर हिंसा की जो तस्वीरें हैं सामने आई, पथराव की तस्वीरें सामने आई। 9:20 पर वैसी ही तस्वीरें अलग अलग इलाकों से देखने को मिली। ये वो इलाके हैं जो कि शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल सराउंडिंग्स में हैं, उनकी गलियों से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पुलिस उनको पीछे की तरफ खदेड़ती है, फिर और भीड़ आती है। हमने सबूतों के तौर पर पुलिस ने जो सबूत रिकवर किए, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वो भी एक्सेस की है। उसमें बोल रहे हैं कि अपने साथ सामान लेकर आइए। वेस्टर्न यूपी में सामान बेसिकली तमंचे को, पिस्टल को बोला जाता है। फायरिंग की घटनाएं हुई। पुलिस ने 41 राउंड जो कारतूस है वो स्पॉट से बरामद किए। ये वो कारतूस थे जो कि पुलिस फायर नहीं करती है, तमंचे से फायर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दंगाई थे उन्होंने फायरिंग भी की, इसके सबूत पुलिस के पास है। और देखते ही देखते जैसे 11 बजने का समय आता है, उसके बाद से जब सभी दंगाइयों को खदेड़ा गया, पीछे हटाया गया, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई। और जब सर्वे टीम निकल रही थी तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, उस समय भी कुछ लोगों ने सर्वे टीम को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि इवैक्यूएट करके पुलिस पर्सनल वहां पर इतने थे कि उनको सेफली वहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान जो एक तरीके से SDM लेवल के अधिकारी बोल लीजिए या जिनको हम संभल के अंदर उनकी पोजीशनिंग डिप्टी कलेक्ट्रेट के तौर पर है, वो इंजर्ड हो जाते हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर है, उनके पैर में फ्रैक्चर है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 30 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो CCTV मिल रहे हैं इसमें कौन लोग दिख रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके, पहचान करके उनकी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू किया जा रहा है। और इस CCTV फुटेज में जिस सफेद कुर्ते वाले शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी पहचान करने की अब पुलिस कोशिश कर रही है। संभवतः यही बताया जा रहा है कि सर्विलांस लगाया गया, जल्द इन शख्स को भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। बैक टू स्टूडियो। जी जतिन, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, इस वीडियो में ये जो बाहर आया है, क्या कोई भी शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं रिपब्लिक हैड एक्सेस द FIR, उस FIR में समाजवादी पार्टी के MP ज़ैदुर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया है। उन पे जो चार्जेस लगे गए हैं वो काफी सीरियस है। जो बोलते हैं कि वो थे वहां पे जब रायट्स आए थे, ही वॉज द वन हु इंसाइटेड द पब्लिक, he was the one who instigated the riots, तो उनका भी नाम सामने आया है। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका लिंक किसी भी पार्टी की तरफ सामने आया है? जो आप बता रहे थे हमें, जो FIR हुई हैं, 7 FIR दर्ज की गई हैं, उसमें से what are the charges that have been pressed against those who have been arrested? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो सांसद है मौजूदा जियाउल रहमान, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी नंबर 1 उनको बनाया गया है। लेकिन दंगे जिस दिन हुए यानी कि 24 तारीख को, वो मौके पर मौजूद नहीं थे। जो चार्जेस उन पर फ्रेम किए गए, लोगों को उकसाने के,
भीड़ को मोबिलाइज करने के। और उससे पहले आपको याद होगा कि रविवार का यानी कि संडे का इंसिडेंट है 24 तारीख का, फ्राइडे को जुमे की नमाज भी थी। उस समय भी जब जो सांसद जियाउल रहमान है वो नमाज अदा करने आए थे, तब भी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी और भीड़ के बीच में वो एक तरीके से विवादित बातें करते नजर आ रहे थे। उन्होंने ये बोला था कि यही शाही जामा मस्जिद है, यही शाही जामा मस्जिद थी और यही शाही जामा मस्जिद रहेगी। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर फाइन भी इंपोज किया था। तो दंगों में आरोपी नंबर 1 मौजूदा सपा सांसद जियाउल रहमान को बनाया गया है और उनके ऊपर चार्जेस दंगे भड़काने को लेकर, किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर, भीड़ इकट्ठी करने को लेकर, ये तमाम सेक्शंस जो है भारतीय न्याय संहिता के BNS के वो इंपोज किए गए हैं। जो आरोपी नंबर 2 बनाए गए हैं एक FIR में, वो मौजूदा संभल से जो सपा के विधायक हैं इकबाल, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनको इसमें आरोपी नंबर 2 बनाया गया। वो दंगे वाली जगह पे मौजूद थे। हमने सुहेल इकबाल से बात की रिपब्लिक ने, तब उन्होंने बताया कि जहां पे शाही जामा मस्जिद है वहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर, ऐसा उनका दावा है, जो वहां पर उस घर के अंदर वो मौजूद थे, उनको जानकारी मिल रही थी कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जानकारी थी। बतौर राजनेता, एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनको जो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी भीड़ को तितर बितर करने को लेकर। जतिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एंड दिस इज अगेन इन रिगार्ड विद व्हाट्स हैपनिंग इन संभल, वेयर वी learn that Samajwadi Party leaders have been detained in Bareilly. Now the latest development comes as a 15-member Samajwadi Party delegation was due to visit Sambhal and now have been allegedly blocked. Now this delegation was to visit the unrest hit area today to gather information on the clashes and submit a report to party chief Akhilesh Yadav, and we learned that they have been blocked en route. Visuals of that on your screen. This 15-member Samajwadi Party delegation was en route Sambhal. They wanted to visit riot-hit areas at a time when Sambhal is limping back to normal. Samajwadi Party delegation comes out in the open, says that they want to go to riot-hit areas, and all of this because of their own political tourism. They have, however, been detained midway. They have not been allowed to reach Sambhal. A prohibitory order has been put into place and the government has said that no delegation, no political party can go to Sambhal till the 10th of December. Jatin continues to join me live on the broadcast. Jatin, Samajwadi Party delegation जो जा रहा था Sambhal riot hit areas में, why is it that they want to visit this riot hit areas at a time when Sambhal is finally limping back to normal, जब finally वहाँ पे चीजें शांत हो रही हैं? क्या मोटिव है समाजवादी पार्टी का वहां पे जाना और वहां के लोगों से मिलना? देखिए उनकी क्या मंशा है ये तो वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मीडिया से बात करते हुए, रिपब्लिक से बात करते हुए जो उस डेलीगेशन लगातार बोल रहा है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। वो रिपोर्ट तैयार करके जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनको वो रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को दरअसल ये लगता है कि जो भी हिंसा हुई संभल के अंदर, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की है, बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनकी चूक से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो सबूत बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग बता रहे हैं। एसपी संभल ये बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, इस एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ही मिनटों में 800-900 लोगों की भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हो सकती है। सबूत इस और इशारा कर रहे हैं कि लोगों को कॉल करके बताया गया। सबूत ये बता रहे हैं कि लोगों को एक रात पहले पता चल गया था कि सुबह सर्वे टीम आने वाली है, उसको लेकर प्रिपरेशन जो है वो कर ली गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आज अलग अलग जगहों से संभल आने के लिए निकला था, उनको कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है। वो रोक इसलिए रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल से संभल पटरी पर उतरा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये संभल की मेन चौराहे की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर एहसास नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कर्फ्यू है, कोई टेंस जैसी सिचुएशन है। यही एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आता है, लोगों से मुलाकात करता है, या उसमें से कोई भी कुछ ऐसी विवादित बातें बोल देता है जो कि संभल में शांति को लेकर एक कहीं ना कहीं चुनौती या कुछ पीस हार्मनी हो सकती है, उसको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर्स, सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, बाहर से कोई भी जो शख्स है जो इस हिंसा से जुड़ा हुआ है या कुछ योगदान कर सकता है, आशंका है कि कुछ गलत हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, वो लोग अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसको लेकर संभल के डीएम ने एक रिटर्न नोटिस जो है वो इशू भी किया था, एक एडवाइजरी भी जारी की थी। आज सुबह लखनऊ से जो डेलीगेशन निकलने वाला था, उनको सुबह डीएम ने पर्सनली फ़ोन करके भी ये बात बोली कि वो अनुरोध कर सकते हैं कि आप लोग मत आइए, जिसके बाद
पुलिस को बोला गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी, 5 सपा के जो सांसद है वो दिल्ली से निकले, वो गाजियाबाद क्रॉस करते हैं तो उनको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका, उनको समझाने की कोशिश की, बाद में दिल्ली जो है उनको वापस एक तरीके से ड्रॉप किया गया। बरेली की तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे कि बरेली से जो सांसद है वो निकल रहे थे, उनको डिटेन किया गया। इसी तरीके से मुरादाबाद की जो सांसद है वो जब निकले उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका। तो मकसद सिर्फ इतना कि संभल में जो शांति है वो बनी रहे। बहुत मुश्किल से संभल पटरियों पे पहुंचा है। कल जुम्मे की नमाज थी, उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई थी। लोगों से भी एडवाइस किया जा रहा है शांति बनाए रखें, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। यही सबसे बड़ा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है कि संभल में दोबारा स्थितियां गंभीर ना हो। लोगों को रिलैक्स करने के लिए इंटरनेट जो है वो रीओपन कर दिया गया है। कोशिश यही है, इस पर लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से होप कर रहा है। लेकिन तस्वीरें सामने है कि लोग आना चाह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। बैक टू स्टूडियो। जी जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सारी डिटेल शेयर करने का।